अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ज़बान की हिफाजत ज़िंदा कौमों की निशानी है। ज़बान की हिफाजत ज़िंदा कौमों की ज़िम्मेदारी भी है। नाज़रीन गिरामी, किसी भी चीज़ को जानना हर हिंदुस्तानी शहरी का बुनियादी हक़ होता है और AB न्यूज़ उर्दू एक ज़रिया है, एक वसीला है और एक सोर्स है कि जिसके ज़रिए आप जानेंगे कि क्या कुछ चल रहा है सियासी हलक़ों में और उमूमी ज़िंदगी पर इसके क्या असरात मुरतब हो रहे हैं। सबसे पहले खबरें इख्तिसार के साथ। के चंद्रशेखर राव तेलंगाना के सर सैयद सानी मोहम्मद शुक्रुद्दीन का बयान। अबुल कलाम आज़ाद के मुजस्समे की तनसीब का मुतालबा मुस्लिम वेलफेयर एसोसिएशन हुजराबाद। कांग्रेसी कायदीन की जानिब से मौलाना आज़ाद की तकरीबात का इनेकाद। KCR गवर्नर के हुकूक छीन रहे हैं, गोते प्रकाश राव का इल्ज़ाम। शहर करीमनगर की सतह पर डिजिटल डोर नंबरिंग का बहुत जल्द आगाज, मेयर सुनील राव। मानाकुंडूर MLA रसमाई बालाकिशन के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का मुतालबा। महकमे तालीमात में 134 जायदादों पर तकर्रुरात के अहकामात जारी। आज ताज़ियती जलसा। नाज़रीन गिरामी, आप बखूबी वाकिफ़ हैं कि वीडियो बनाने में हमें काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है और अल्हम्दुलिल्लाह सब्सक्राइबर्स और व्यूवर्स को देखने के बाद हमारे हौसले भी बुलंद हो रहे हैं, लेकिन आपकी खामोशी हमारे लिए माना खैज़ है। हम चाहते हैं कि कमेंट बॉक्स में पॉजिटिव या नेगेटिव कमेंट के ज़रिए हमारे हौसलों को जिला बख्शें। तो आइए नज़र डालते हैं अपने शहर, अपनी रियासत और अतराफ़ व अकनाफ़ पर। करीमनगर स्मार्ट सिटी शहरी हुकूमत ज़िला इंतज़ामिया डिजिटल डोर नंबरिंग सिस्टम को जल्द ही आवाम को दस्तयाब कराने के लिए काम कर रही है। मेयर वाई सुनील राव ने कहा कि जुमा के दिन कमिश्नर सेवा इस्लावत, मुतल्लका प्रोजेक्ट के नुमाइंदों, इंजीनियरिंग अफसरान, रेवेन्यू और टाउन प्लानिंग के अफसरान के हमरा म्यूनसिपल ऑफिस में मेयर की सदारत में मीटिंग मुनक़िद की गई। इस मौके पर मेयर ने इजहार ख्याल करते हुए कहा कि रियासती हुकूमत की जानिब से आवाम को बेहतर शहरी खिदमात फराहम करने के लिए मुतारुफ़ कराई गई नई डिजिटल डोर नंबरिंग पॉलिसी जल्द ही शहर के लोगों के लिए दस्तयाब कराई जाएगी। मौसूफ का कहना था कि वो आसानी से मकाम या लोकेशन का पता लगाने, मसाइल की शिकायत करने, प्रॉपर्टी टैक्स, बल्दिया के ज़रिए सप्लाई की जाने वाली पानी के नल के बिल और तिजारती टैक्स अदा करने की सहूलत फराहम करेंगी। उन्होंने कहा कि सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट शहर की सफाई के अमल का एक हिस्सा है। प्रोजेक्ट के नुमाइंदों से कहा गया कि वो डिजिटल डोर नंबरिंग सिस्टम इंस्टॉल करें ताकि मालूम हो सके कि घर घर कूड़ा उठाने जैसी खिदमात ठीक से चल रही हैं या नहीं। शहरी हुकूमत डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन में डिजिटल डोर नंबरिंग सिस्टम को मरबूत इंटीग्रेटेड कमांड कंट्रोल सिस्टम से मुंसलिक किया जाएगा। ख़ासतौर पर QR कोड का तरीक़ा शामिल किया जाएगा। उन्होंने कहा कि सबसे पहले पायलट प्रोजेक्ट के तहत इस अमल को 2 डिवीज़न में नाफिज करने के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि 60 डिवीज़नों को खुसूसी जोन और ब्लॉक्स में तकसीम किया जाएगा और शहर में पहले 80,000 रिहायशी मकानात के लिए डिजिटल डोर नंबरिंग की जाएगी। प्रोजेक्ट के नुमाइंदों के ज़रिए मेयर ने प्रोजेक्ट के नुमाइंदों को अहदेदारों को हिदायत दी कि वो फील्ड सतह पर डिजिटल डोर नंबरिंग के नमूने की अच्छी तरह जाँच कर लें। आइए दोस्तों बढ़ते हैं एक और खबर के साथ कि गोने प्रकाश राव साबिक रुकन असेंबली और महकमे RTC के साबिक चेयरमैन ने इल्ज़ाम लगाया कि KCR गवर्नरों के स्वाबदीद इख्तियारात और आवाम के हुकूक को सल्ब कर रहे हैं। उन्होंने करीमनगर प्रेस भवन में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि गवर्नर के अहदेदारों को नज़रअंदाज करके यूनिवर्सिटीज़ लॉ तरमीमी बिल को पास करना गैर कानूनी अमल है। यूनिवर्सिटियों में 5,000 मुलाजिमत की तकर्रीरों के मामले में KCR के रुझान पर जाना नामुनासिब है। गवर्नर के प्रोटोकॉल और इख्तियारात पर KCR हुकूमत की पाबंदी नामुनासिब है। इनका कहना था कि KCR खुद मुख्तार यूनिवर्सिटियों पर कब्जा करने की कोशिशें कर रहे हैं। बताया गया है कि वो यूनिवर्सिटियों के इख्तियारात छीनने और कारकुनों से मुतल्लका
यूनिवर्सिटियों में नौकरियों की खानापूरी की कोशिश कर रहे हैं। कांग्रेस और तेलुगु देशम पार्टी के कानून साजों की जानिब से पार्टी की तब्दीली के मसले पर मुतल्लिका पार्टियों ने कानून साज असेंबली में गांधी के मुजस्समे के सामने एहतजाज किया था। कानून साजों ने वज़ीर आला के हक पर सवाल उठाया जो जमहूरियत के बहुत से पहलुओं से इनहराफ में मुलव्विस है। गवर्नर के सवाबदीदी इख्तियार पर सवाल उठाया गया। उन्होंने कहा कि तेलंगाना की हुक्मरान जमात गवर्नर से मुताल्लिक़ आईनी दफ़ात की खिलाफ वर्जी कर रही है। आइए दोस्तों पढ़ते हैं एक और खबर की जानिब के डीसीसी के कारगुजार सदर कोमटी रेड्डी पद्माकर रेड्डी, कांग्रेस सिटी सदर कोमटी रेड्डी नरेंद्र रेड्डी, जिला कांग्रेस अक़लियती सेल के सदर मोहम्मद ताज ने मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की 134वीं यौम पैदाइश के मौके पर कांग्रेस दफ्तर में डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस अक़लियती सेल के जरिए मुनक़िदा प्रोग्राम में शिरकत की और अबुल कलाम आज़ाद की तस्वीर पर गुलहाए अक़ीदत पेश किए और ज़बरदस्त ख़िरात अक़ीदत पेश किया। इस मौके पर नरेंद्र रेड्डी और मोहम्मद ताज ने कहा कि मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जो कि मुक़द्दस मक्का शहर में पैदा हुए थे, उन्होंने महात्मा गांधी के हमराह हिंदुस्तान की तहरीक आज़ादी में हिस्सा लिया और अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ 2 अख़बारात भी शाये किए जिसकी पादाश में उन्हें 11 साल तक जेल में रखा गया। आज़ादी के बाद उन्होंने 11 साल तक हिंदुस्तान के पहले वज़ीर तालीम के तौर पर खिदमत भी अंजाम दी और तालीम के शोबे को तरक्की दी। उनकी खिदमत के इतराफ़ में उन्हें साल 1992 में भारत रत्न से नवाजा गया। इनकी खिदमत को आज भी याद किया जाता है। कांग्रेसी पार्टी के कायदीन ने कहा कि मुल्क की आवाम उनकी खिदमत को फरामोश नहीं कर सकती और उनकी लाई हुई इस्लाहात की वजह से आज ये मुल्क तरक्की की राह पर गामजन है। आइए दोस्तों बढ़ते हैं एक और खबर की जानिब के ज़िला करीमनगर के नामवर तेलुगु कलमकार की किताबों के मुतरजिम मुसन्निफ मोहम्मद सरवर अली अबुल फौजान साहब मरहूम का ताज़ियती जलसा आज 14 नवंबर बरोज़ पीर बाद नमाज शाह 8 बजे शब मस्जिद जाफरी मुकरमपुरा करीमनगर पर बसदारत मौलाना अब्दुल रकीब हामिद लतीफ़ी सेक्रेटरी जमात इस्लामी मुनक़िद होगा। इस ताज़ियती जलसे को तेलुगु इस्लामिक पब्लिकेशन हैदराबाद से वाबस्ता तेलुगु ट्रांसलेटर कुरान अजीज़ुर रहमान, नाजिम जमात इस्लामी ज़िला करीमनगर मोहम्मद खैरुद्दीन, नायब सदर जमीयतुल उलमा ज़िला करीमनगर मुफ्ती गयास मोहिउद्दीन, नाजिम जमात इस्लामी रूरल मौलाना अब्दुल हई शुएब लतीफ़ी, खतीब मस्जिद जाफरी और उमराए मकामी जमात इस्लामी शहरी वगैरह मुखातिब करेंगे। नाजिम जमात इस्लामी मोहम्मद खैरुद्दीन ने इस ताज़ियती जलसे में बपाबंदी वक्त शिरकत की ख्वाहिश की है। इसी तरह बढ़ते एक और खबर की जानिब के मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का यौम पैदाइश के मौके पर हुज़राबाद कस्बे में सदर हुज़राबाद मुस्लिम वेलफेयर एसोसिएशन के ज़ेर एहतमाम मनाया गया। इस मौके पर हुज़राबाद मुस्लिम वेलफेयर एसोसिएशन के सदर गफ़्फ़ार ने कहा कि अबुल कलाम के मुल्क के लिए कई नाकाबिल फरामोश खिदमात के इतराफ़ में इस वक्त की हुकूमत ने उन्हें खिराज तहसीन पेश किया। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को भारत रत्न से नवाजा गया। उन्होंने तहसीलदार हुज़राबाद से दरख्वास्त की कि वो मकामी हुज़राबाद अम्बेडकर चौराहे पर अबुल कलाम आज़ाद का मुजस्समा नस्ब करें ताकि आने वाली नस्लें भी अबुल कलाम आज़ाद की खिदमत को याद रख सकें। इस प्रोग्राम के मेंबरान अब्दुल कादर, अब्दुल रहीम, MD यासीन खान, रियाजुद्दीन, महमूद करीम, अंकुश और दीगर ने शिरकत की। इसी तरह बढ़ते एक और खबर की जानिब के तेलंगाना स्टेट वर्किंग जर्नलिस्ट एसोसिएशन ने गन्नावरम मंडल सेंटर में नामानिगारों से खिताब करते हुए मानकुंडूर के MLA रसामाई बालकृष्ण के जरिए सहाफ़ियों पर गैर गलत तबसरों की सख्त मजम्मत की। ख्याल किया जाता है कि उनके तबसरों का मकसद सहाफ़ियों को धमकी देना और उनके खिलाफ हुक्मरान पार्टी के कारकुनों को सहाफ़ियों पर उकसाना है। TUWJ यूनियन ने इन तबसरों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग करते हुए गन्नावरम पुलिस स्टेशन में MLA रसामाई बालकृष्ण के खिलाफ दर्ज की गई शिकायत पर फौरी कानूनी कार्रवाई का मुतालबा किया। करीमनगर के गन्नेरवरम मंडल में ज़िला यूनियन ने गन्नेरवरम प्रेस क्लब के साथ मिलकर तरक्की के हवाले से अवाम, जमहूरियत पसंदों और तरक्की के ख्वाहिशमंदों के एहतजाज की हिमायत करने का फैसला किया है। हफ्ते को करीमनगर प्रेस भवन में ज़िला यूनियन के सदर, रियासती नायब सदर ताडूरो करुणाकर और सहाफ़ियों पर हमला की रोकथाम कमेटी के रियासती कन्वीनर आइलू रमेश और ज़िला यूनियन सेक्रेटरी गोंडला श्रीनिवास की क़यादत में गन्नेरवरम प्रेस क्लब के अरकान के साथ एक हंगामी मीटिंग करीमनगर प्रेस क्लब में मुनक़िद हुई। इस मीटिंग में गोंडलापल्ली से गन्नेरवरम तक सड़क की तामीर का मुतालबा किया गया। मुस्तक़बिल में गन्नेरवरम गांव की तरक्की के हवाले से अवाम की जानिब से शुरू किए जाने वाले हर एजुटेशन प्रोग्राम में प्रेस क्लब और ज़िला यूनियन के साथ शिरकत करने का फैसला भी किया गया। यूनियनों ने कहा कि हम MLA के नहीं, सिर्फ अवाम के ग़ुलाम हैं।
यूनियन ने नमस्ते तेलंगाना के रिपोर्टर श्रीनिवास को फौरी तौर पर वापस बहाल करने का मुतालबा किया। इस मीटिंग में यूनियन स्टेट ब्रांच के सदर नागनूरी शेखर, नेशनल काउंसिल मेंबर एलगुंडला रविंदर के अलावा गन्नेरवरम प्रेस क्लब के मेंबरान ने शिरकत की। आइए दोस्तों, बढ़ते एक और खबर की जानब के चीफ मिनिस्टर तेलंगाना के चंद्रशेखर राव ने रियासत के तमाम तबकात बिलखुसूस मुसलमानों की तालीमी पसमानदगी को दूर करने और शरह खानदगी में इजाफे की गर्ज से रियासत भर में अक़लियती तालीमी मदारिस का जाल बिछा दिया है, जो कि मुसलमानों के दरख्शां मुस्तक़बिल का ज़ामिन भी है। रियासत तेलंगाना दुनिया की एक ऐसी वाहिद रियासत है जहाँ तालीम को आम करने और तालीम के ज़रिए गुर्बत, इफलास, तंगदस्ती और बेरोज़गारी के ख़ात्मे के लिए सरकारी तौर पर मुफ्त क़याम व ताम के साथ कमसिन तलबा को ज़ेवर तालीम से आरास्ता किया जा रहा है। वज़ीर आला KCR रियासत तेलंगाना के मुसलमानों के लिए सर सैयद सानी के मुतरादिफ हैं। इन ख्यालात का इजहार मोहम्मद शकरुद्दीन, मुआविन रुकन ज़िला परिषद करीमनगर ने मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के 134वीं सालगिरह तकारीब के ज़िमन में गंगाधरा मंडल मुस्तक़र पर मौजूद अक़लियती अक़ामती मदरसे में मुनक़दा कौमी यौम तालीम तकरीब से मुखातिब करते हुए किया। उन्होंने कहा कि KCR हुकूमत रेसिडेंशियल स्कूल्स में लाखों रुपये खर्च करते हुए मुफ्त मियारी तालीम, मियारी ग़िज़ा और मजहबी तालीम का माकूल इंतज़ाम कर रही है। रियासत तेलंगाना के माइनॉरिटी रेसिडेंशियल स्कूल्स रियासत के आवाम के लिए एक नेमत गैर मुतरक़िबा हैं। तकरीब में प्रिंसिपल, मकामी सब इंस्पेक्टर और दूसरों ने खिताब करते हुए मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की तस्वीर पर गुलहाय अक़ीदत पेश किए और अपने खिताब में कहा कि जिद्दोजहद आज़ादी में मौलाना आज़ाद का रोल काफ़ी नुमायाँ और नाकाबिल फरामोश है। इसी तरह बढ़ते एक और खबर की जानिब के तेलंगाना हुकूमत ने महकमे तालीमात में 134 जायदादों पर तक़र्रुरात को मंजूरी देते हुए अहकामात जारी कर दिए हैं। 24 गज़ेटेड हेडमास्टर ग्रेड 1 जायदादों को मंजूरी दी गई है। इसी तरह डाइट में 23 सीनियर लेक्चरर्स, SCERT में 22 लेक्चरर्स, डाइट में 65 मुलाजिमीन के तक़र्रुरात को हरी झंडी दिखा दी गई है। इन तमाम जायदादों पर TSPSC के ज़रिए रास्त तक़र्रुरात किए जाएंगे। आखिर में हम इस उम्मीद के साथ आपसे विदा लेते हैं कि इंशाअल्लाह कल फिर मुलाकात होगी।